बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा आज का जो जितना भी लेक्चर है, जो कंटेंट इसका जो होगा वो अरेज से रिलेटेड होगा। अरेज का हमारा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद अरेज का टॉपिक प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ अरेज और सैम्पल प्रोग्राम भी अरेज से रिलेटेड है। उसके बाद कॉपिंग अरेज और लीनियर सर्च, ये भी अरेज से रिलेटेड ही है। और लास्ट में जो है वो कीवर्ड्स जो है कांस्टेंट कीवर्ड जो है इसको हम किस तरह किस कहाँ पे और क्यों यूज़ करते हैं उस हवाले से होगा। और पहले की तरह लास्ट में हम टिप्स को देखेंगे जो भी हर लेक्चर के लिए टिप्स दी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। जी, इंट्रोडक्शन। वी हैव स्टार्टेड राइटिंग फंक्शंस विच विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरी प्रोग्राम। वो कह रहा है कि अभी हमने लास्ट में फंक्शंस लिखना स्टार्ट कर दिए हैं और जब हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करेंगे, या हम पहले भी यूज़ करते हैं इसमें। एज सी लैंग्वेज इज़ अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। फंक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि हम इसमें फंक्शंस यूज़ करते हैं। सो वी विल बी डीलिंग विद टू मैनी फंक्शंस। यहाँ पे हम मोस्टली जो काम करेंगे, अपने प्रोग्राम लिखेंगे, वहाँ पे हम फंक्शंस को यूज़ किया करेंगे। आवर प्रोग्रामिंग टूल किट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप स्टूडेंट्स को समझने की है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग की टूल किट है, टूल किट का मतलब कि जिन टूल्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम, छोटे से लेकर बड़ा प्रोग्राम, हम जिन चीज़ों से मिला के बनाते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ एक चीज़ पेंडिंग है, वो है अरेज। तो यहाँ तक अगर हम कर लेंगे तो जितना कंटेंट हम कवर कर चुके हैं, ये आपका एक ऐसा बेसिक कंटेंट है जिसकी बेस पे आप छोटे से लेकर बड़ा हर प्रोग्राम इन्हीं चीज़ों से मिलाकर बनाएंगे। ये आपकी यही टूल किट है। अगर आप इन पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इजीली एडवांस लेवल तक लर्निंग कर सकते हैं। जी, अरेज को टॉपिक समझाने से पहले उसने एक एग्जांपल दिया। वो कहता है कि हमने एवरेज एज कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम किया था स्टार्ट के लेक्चर्स में। तो वहाँ पे हमें 10 स्टूडेंट्स की एज जो ली थी, उसके बाद हमने उनको कैलकुलेट किया था, उनका सम, फिर उनकी एवरेज फाइंड की थी। तो वहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि हमने 10 स्टूडेंट्स की एजेस को सेव करने के लिए 10 डिफरेंट वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल थर्ड लेक्चर था हमारा। जी स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 4 था, उसमें हमने ये इस तरह 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। टोटल एज, एवरेज एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, फिर हमने 10 एजेस के लिए यूज़र से इनपुट लिया था, फिर हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन की थी, उनको सम किया था, फिर एवरेज फाइंड की थी। उसी की एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है कि हमने 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए 10 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे और उसी के रेफरेंस में हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें 10 वेरिएबल जो डिक्लेयर किए थे वो सेम डाटा टाइप के वेरिएबल थे और उनके ऊपर हमने जो ऑपरेशन किया है, अरिथमेटिक जो कि प्लस किया, जो भी किया है, वो हमें एक ही तरह का काम करना था और हमें 10 डिफरेंट वेरिएबल यूजर से इनपुट भी हमने 10 बार लिया था। उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव अरेज यूज़ करेंगे। अरेज बेसिकली क्या है, देखें मैं आपको ये एक्सेल सेल्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, हम जब एक वेरिएबल बनाते हैं तो ये आप समझ लें कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये एक मेमोरी सेल आप समझ लेंगे, उसने ऑक्यूपाई कर लिया। आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसने यहाँ पे एक वेरिएबल मतलब कि स्पेस गेन कर ली। इसी तरह जहाँ पे उसको अवेलेबल स्पेस होगी, वो कंटिन्यूस भी हो सकती हैं, इधर उधर जहाँ पे अवेलेबल होगी वो कर सकता है। तो ये एक एक आपकी स्पेस यहाँ से एलोकेट हो रही है वेरिएबल को, ये मेमोरी भी कह सकते हैं। अब आपने अगर 10 वेरिएबल्स बनाने तो हम कहते हैं ये हमने इस तरह ये 10 डिफरेंट स्पेसिस ले ली हैं। अब देखें स्पेसिस आपकी जो है वो आपको 10 स्पेसिस जो ली हैं, यही काम हम अरेज की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही डिक्लेयर करेंगे अरे। जितनी आपने मेमोरी लेनी है, वो 10 हो, वो 20 हो, वो 100 हो, 1000, मतलब कि जितनी भी आप लेना चाहते हो वो आप एक ही बार उस मेमोरी को गेन कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम अरेज को यूज़ करते हैं। ये सेम वेरिएबल्स की तरह डिक्लेयर होती हैं। एवरी अरे हैज़ अ डाटा टाइप, ठीक है, नेम एंड साइज़। इसमें साइज़ एक नई चीज़ आ गई। आपने साइज़ मेंशन इसलिए करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हम 1, 2, 3 जितने भी हमारे मतलब कि वो मेमोरी लोकेशन हम हासिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम साइज़ देंगे। हमने 10 वैल्यू सेव करनी है, 10 ले लेंगे। 50 सेव करनी है, 50 ले लेंगे। ये उसका साइज़ थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना है। डाटा टाइप और नेम तो हम वेरिएबल में भी यूज़ करते आ रहे हैं। Data type can be any valid data type. The rules for variable naming convention apply
टू अरे नेम, जो हम पहले उसके लिए अप्लाई करते थे कि वेरिएबल का नेम किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग लेटर कौन, मतलब कि हम स्टार्ट में अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए, या हम उसको सेल्फ डिस्क्रिप्टिव रखते हैं, जो भी हम चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करते थे वो यहाँ अप्लाई होंगी। द साइज ऑफ द अरे टेल्स हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन अरे, कि कितने एलिमेंट्स हम उस अरे में सेव करना चाहते हैं, कितनी मेमोरी लोकेशन हम गेन करना चाह रहे हैं। द साइज ऑफ एरे शुड बी अ प्रीसाइज नंबर, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि एरे का साइज हमेशा प्रीसाइज एक मुकम्मल नंबर होगा, आप उसको पॉइंट्स में नहीं ले सकते कि उसका साइज 3.5 है, ऐसा नहीं होगा, उसका मुकम्मल होगा या 3 होगा या 5 होगा, 4 होगा, जो भी आप लेना चाहते हैं। द अरेज ऑक्यूपाइज द मेमोरी डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर साइज एंड हैविंग कंटिन्यूस एरिया ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि साइज जो है वो एक डाटा टाइप के अकॉर्डिंग होता है। आपकी डाटा टाइप अगर इंट है तो वो कितना साइज ले रही है, अगर वो करेक्टर है या वो अगर आप फ्लोट या डबल लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। अगर 10 स्पेसिस इंट की होंगी तो आपको पता है कि एक इंट 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, तो वो 40 उसका साइज हो जाएगा टोटल जो उसने एक अरे ने साइज लेना है। जी, अब हम चलते हैं इसकी डिक्लेरेशन की तरफ कि हम डिक्लेयर किस तरह करेंगे डाटा टाइप और उसके बाद अरे का नेम, और फिर यहाँ पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसके अंदर हमने इसको मेंशन करना है। ये डाटा टाइप आपकी हो जाएगी, अरे का नेम हो जाएगा और साइज हमने यहाँ पे देना होता है। लाइक ये इंटीजर डाटा टाइप है, एजिज उसका नेम है, ठीक है, और ये 10 उसका साइज है। ये हमारी अरे का नेम जिस तरह वेरिएबल का नेम होता था। अब यहाँ पे देखिए हमने ये प्रोग्राम देखा था तो हमने 10 टाइम्स ये स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट 10 टाइम्स हमने एंटर की थी, और यहाँ पे हम देखें लूप लगाते हैं और एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम उसका इनपुट ले रहे हैं। अब ये किस तरह चल रहा है, हम यहाँ पे देखें फॉर लूप हमने लगाया है और इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज 0 से, जिस तरह आपको पता है हम लूप चला रहे हैं 0 से 9 तक इसका सीक्वेंस होगा। तो एक चीज़ इसमें और है कि आपके जो अरे के इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और हम इसको इंडेक्सेस के थ्रू गेट कर रहे होते हैं। जिस तरह ये एक आपको यहाँ पे अरे दिखाई जा रही है, ये देखें 10 मेमोरी लोकेशंस हैं। ये सी जो है उस अरे का नेम है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर की गई होगी, मेरा ख्याल है इसने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है ये, ठीक है। इसी के रेफरेंस में इसने ये एक आपको डायग्राम दिखाई है कि ये C0 इसका मतलब क्या है। अब देखें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल एजिज 10, ये जो है ये अरे का साइज है 10। उसके बाद इसी तरह से हम इसके इंडेक्सेस भी गेट करते हैं। इंडेक्सेस किस तरह गेट होते हैं, एज, इसके अंदर अगर हम 0 लिखेंगे तो इसका मतलब है ये इसका 0th इंडेक्स यानी कि फर्स्ट इंडेक्स इसका होगा। इसी तरह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका फर्स्ट इंडेक्स गेट होगा, एंड सो ऑन 0 to 9 तक इसके इंडेक्सेस जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये उसका नेम है अरे का सी, ठीक है, और ये उस मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू, एंड 1 पे ये, 2 पे ये, और 3 पे, एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स 9 होगा। जो अरे का साइज होगा उसका इंडेक्स उससे एक लेस होगा, क्योंकि उसने स्टार्ट 1 से नहीं 0 से लेना है। यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने यूज़र से जो वैल्यू इनपुट करवानी है वो हमने इसी इंडेक्सेस पे करवानी है। एज उस अरे का नेम है और ये आई उसका इंडेक्स है। आई हमने इंडेक्स क्यों लिया है, क्योंकि ये देखें आपका लूप 0 से स्टार्ट होता है और ये 9 तक जाएगा, तो हमारा इंडेक्स भी 0 to 9 ही है। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो इस 0th इंडेक्स पे सेव हो जाएगी। फिर दोबारा जब लूप चलेगा तो उसकी वैल्यू आई की ऑब्वियसली 1 इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे 1 हो चुकी होगी। मैं थोड़ा सा आपको मैनुअली बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम ये 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, ये इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि हम इंडेक्सेस को गेट करेंगे तो ये उसके इंडेक्सेस के मदद से हम इसमें वैल्यू सेव भी इसी तरह करते हैं और गेट भी इसी तरह करते हैं। आपने अरे का नेम लिखना है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स, वो कोई भी इंडेक्स हो सकता है। जिस तरह हम यहाँ पे लूप रन कर रहे हैं तो हम लूप को हमेशा 0 से स्टार्ट करके और उसके साइज तक लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका इंडेक्सेस को यूज़ कर लेगा। इसी तरह हमने टोटल एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ पे भी हमने लूप चला के उन तमाम वैल्यूज़ को सम कर लिया है। अब यहाँ पे देखें हम ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं प्लस इक्वल, ये इसकी इनिशियल वैल्यू जो कि 0 है उसके अंदर इस वैल्यूज़ को ऐड करता जाएगा, पहले 0th इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड, एंड सो ऑन। आप इसको मज़ीद समझने के लिए थोड़ा सा मैनुअली वर्क कीजिएगा इसके ऊपर कि ये किस तरह, अगर एक बार लूप चलेगा तो क्या इसका आउटपुट आएगा। अभी हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसको हमने ये समझने के लिए लिखा हुआ है। जी, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल आई। जी, इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पे आप जो है उसकी वैल्यूज़ इंटर करते जाएं, जो भी मैं डमी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रहा हूँ। वैसे तो ये एजेस थी लेकिन मैंने ऐसे ही वैल्यूज़ इंटर कर दी हैं।
जहाँ पे हम दोबारा सही वैल्यू एंटर करते हैं 25, 24, 21, 26, 19, 28, ठीक है, 15 और 18, 17, 24। देखें अभी एवरेज जो इनकी आ रही है वो 21 आ रही है। ये वही प्रोग्राम है जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। अब अल्टरनेटिवली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये काम 10 वेरिएबल डिक्लेयर किया, 10 टाइम्स हमने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया। अब लूप भी हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है, अरे भी इंप्लीमेंट हो रही है। आपका कोड देखें कितना शॉर्ट हो गया इसकी मदद से। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अरे का यूज़ हम किस तरह करेंगे। ये कुछ तो हमने इसमें देख लिया है, मज़ीद यहाँ से हम इसको समझेंगे कि अरे को डिक्लेयर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसका डाटा टाइप, नेम और साइज़, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट की हैं। अरे की डाटा टाइप, नेम और साइज़, ठीक है। और उसके बाद ये उसने कुछ यहाँ पे अरेज डिक्लेयर करके दिखाई हुई हैं। और यहाँ पे देखें टू एक्सेस अरे वी कैन नॉट यूज़ द होल अरे एट अ टाइम। ये आपने जहन में रखना है कि अरे को डिक्लेयर हम इकट्ठा कर लेंगे लेकिन यूज़ उसको हम इंडेक्स वाइज ही करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी अरे को इकट्ठा हम यूज़ कर लें, उसके ऊपर हम लूप लगाएंगे मोस्टली जब भी आप अरे को यूज़ करेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमें इसका एक एक इंडेक्स 1 बाय 1 हमने गेट करना होता है, चाहे उसके ऊपर कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई कैलकुलेशन करनी हो, कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, तो ये आपने जहन में रखना है। तो वी एक्सेस अरेज बाई अरेज एलिमेंट बाई एलिमेंट, आपने एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करना है। एंड इंडेक्स, ये सबस्क्रिप्ट भी इसको कहते हैं। ये जो चीज़ होती है जो कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये फर्स्ट में तो इसका साइज़ आता है, उसके बाद जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इसका साइज़ हमने फर्स्ट टाइम सिर्फ डिक्लेरेशन के वक्त देना होता है, बाद में कहीं भी इसका साइज़ यूज़ नहीं होता बल्कि इंडेक्सेस यूज़ होते हैं। जी नेक्स्ट यही चीज़ जो मैंने अभी आपको कोड यहाँ पर रन करके दिखा दिया है, ये हमारा वही कोड है। मैं आप इसको देख सकते हैं, इसको रीडिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ये आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ये आपको समझ आएंगी, ठीक है। आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो डिक्लेरेशन इसको बिल्कुल ईजी है। इसके इंडेक्सेस का यूज़ आपने समझना है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू कौन सी देंगे तो हम कौन से इंडेक्स को गेट कर रहे होंगे। इसके लिए आपको प्रोग्राम को मैनुअली थोड़ा सा वर्क करना है कि अगर एक बार मैनुअली प्रोग्राम आप वर्क करेंगे तो कौन सा इंडेक्स है और कौन सी इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। जी इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 0, ये ले, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हम अरे को अगर इनिशियलाइज करना चाहते होंगे तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, इसकी 3-4 डिफरेंट हमारे पास वेज हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज, सॉरी अरे डिक्लेयर की एज के नेम से और 10 उसका साइज़ है, तो हम लूप लगा के इनिशियलाइज कर देंगे और उसको इनिशियल वैल्यू 0 देते जाएंगे। ये जैसे मैंने बताया था उसके इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलेंगे। तो 0th इंडेक्स पे भी 0 आएगा, 1 इंडेक्स पे भी 0, 2 इंडेक्स पे भी 0, लूप चलेगा 0 to 9 तक और तमाम इंडेक्स पे वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। एक तो ये मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप जब अरे को डिक्लेयर करें तो आप इधर करली ब्रेसेस के अंदर 10 टाइम्स 0 लिख दें। तो हर इंडेक्स के ऊपर आप जो भी वैल्यू सेव करना चाहते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, फर्स्ट पे 0, सेकंड पे 0। अगर आप यहाँ पे 5 देना चाहते हैं तो आप 5 दे दें। जो आपका थर्ड इंडेक्स होगा यानी कि 2, यहाँ पे 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 0, ये 1, ये 2 यहाँ पे थर्ड इंडेक्स कहलाएगा। और इस पे आपकी वैल्यू अगर आप 5 सेव करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कॉमा से सेपरेट करते जाना है, स्टार्ट और एंड पे करली ब्रेसेस लगानी है, तो आप इस तरह भी अपनी अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप अरे का साइज यहाँ पे जिस तरह लिखा है इक्वल्स जस्ट 1 टाइम 0 लिख दें। तो ये इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सब पे जरूरी नहीं 0 आएगा, आप कुछ पे डिफरेंट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 टाइम 0 लिखेंगे या 1 टाइम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑल इंडेक्सेस के ऊपर वही सेम वैल्यू को सेव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये इनिशियलाइज किससे कर रहा है, तमाम इंडेक्सेस को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक ये भी तरीका है कि आप यहाँ पे साइज ने मेंशन करें, जितनी वैल्यूज आप यहाँ पे देंगे कॉमा से सेपरेट करते हुए वो इन इंडेक्सेस पे सेव भी हो जाएंगी और साइज भी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 10 टाइम 0 लिखा हुआ है तो इसका साइज भी 10 सेट हो जाएगा और वो 10 वैल्यूज़ यहाँ पे सेव भी हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप 30 वैल्यूज़ दे देते हैं तो यहाँ पे आपने साइज तो नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होगा जब ये कंपाइल होगा तो 30 की 30 वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर सेव होती जाएंगी और टोटल साइज भी इसका ऑटोमेटिकली अरे का 30 सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड थे अरे को इनिशियलाइज करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है, ये राइट अ प्रोग्राम विच रीड इंटीजर फ्रॉम यूज़र। हम यूज़र से कोई भी इंटीजर्स एज ए इनपुट लेने हैं और उसको अरे में स्टोर करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने मैक्सिमम 100 इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर लिमिट है। और नेक्स्ट वन है जी स्टॉप टेकिंग इनपुट यूज़र इनपुट व्हेन यूज़र इंटर -1। जब यूज़र -1 इंटर करेगा तो आपने नेक्स्ट
इनपुट नहीं लेना, आपने स्टॉप कर देना है। जी, ये हमारे पास प्रोग्राम है। हमने एक अरे डिक्लेयर की जिसका नाम हमने सी रखा हुआ है, उसका साइज़ यहाँ पे 100 है, और दो हमने फर्दर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जी और आई, और आई को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, जी एज इट इज़ मौजूद है। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे डू वाइल लूप लगाया है, ठीक है। और ये अब आपने सोचना है कि हम यहाँ पे डू वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चलें आप इसको खुद सोचिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी यूज़र से, और साथ ही हमने मैसेज भी दे दिया कि अगर आप इनपुट को स्टॉप करना चाहते हो, एंड करना चाहते हो, तो -1 एंटर कर दीजिएगा। बाकी जो भी वैल्यू स्टोर करेगा हम इस वेरिएबल जी में स्टोर कर रहे हैं, और जी में स्टोर करने के बाद फिर हम यहाँ पे उसको चेक कर रहे हैं कि -1 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको अपने अरे में सेव नहीं करेंगे यूज़र जो भी एंटर करेगा, क्योंकि यूज़र ने जब -1 एंटर करना है तब हमने स्टॉप करना है काम, हमने उसको अरे में नहीं सेव करना। तो इसलिए हम एक अदर वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम चेक करें अगर वो -1 के इक्वल नहीं है तो फिर हम उसको अरे में सेव कर रहे हैं। ये अरे का नेम है, ये उसका इंडेक्सेस है, ये जो स्पेसिस वगैरह है इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। जी की जो भी वैल्यू होगी वो इस इंडेक्स पे ऊपर सेव हो जाएगी, और फिर इसकी वैल्यू एक हम इंक्रीमेंट कर देंगे आई की। पहले 0th इंडेक्स पे सेव हुई होगी क्योंकि हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। जब दोबारा लूप चलेगा तो ये 1 इंडेक्स पे, दोबारा लूप चलेगा 2 इंडेक्स पे सेव होती जाएगी। और यहाँ पे हमारी कंडीशन देखें, दो कंडीशन है हमारी, एक तो यूज़र जब -1 एंटर करेगा तब आपने इसको टर्मिनेट कर देना है लूप को, और सेकंड जब तक वैल्यू उसकी 100 से लेस रहेगी, जैसे ही 100 तक पहुँचेगी, क्योंकि हमने इसको 0 से स्टार्ट किया है तो 0 to 99 तक 100 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो 100 तक आएगी तो हम उस लूप को चलाएंगे, 100 पे पहुँच के हम उसको क्लोज कर देंगे, और लास्ट में हमने फिर क्या डिस्प्ले करवाया हुआ है, टोटल पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि माइनस और या ज़ीरो जो भी नंबर होगा उसको हम यहाँ पे अरे में एंटर नहीं करेंगे, तो टोटल पॉजिटिव नंबर हमने काउंट किए हैं, और वो आई -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी लास्ट में वैल्यू फिर भी, क्योंकि यूज़र ने जब अगर -1 भी एंटर किया है या कोई भी वैल्यू एंटर की है माइनस में, तो तब जो है इसने काउंट कर लेना है, उसको प्लस हो जाना है इसमें, लेकिन हमने उसको काउंट, एक्चुअल में वो नंबर हमारी अरे में सेव नहीं हुआ, जस्ट प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए था, तो इसलिए हम यहाँ से -1 कर रहे हैं। जी, अभी हम इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। 58, ठीक है। नेक्स्ट हम इंटर करेंगे 65, 14, 25, 28, जो भी हम इंटर करते जाएंगे उसको सेव कर रहा है। जैसे ही देखें हमने -1 एंटर किया है तो उसने इसको क्लोज कर दिया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर हमने पॉजिटिव इंटर किए हैं, तो उसको उसने काउंट कर लिया है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम का पर्पज़ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कि आपको अरे का यूज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अरे के किस तरह इंडेक्सेस पे वैल्यूज सेव हो रही हैं, और हम इस तरह से वैल्यूज़ को काउंट भी कर सकते हैं जब हम इंटर कर रहे होते हैं लूप की मदद से। जी, नेक्स्ट है कॉपिंग अरेज के हवाले से हमारा, ये एक मतलब कि अरे के यूज़ के हवाले से, एक अरे को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें, इंट आई जे मैंने इंटर किया, और उसको मैं इक्वल कर देता हूँ आई के, क्योंकि आई की ऑलरेडी वैल्यू जो भी चाहे वो 0 है या 5 है जो भी है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल की वैल्यू इसको असाइन कर दी जाए, तो बेसिकली हम लिखते हैं जो भी वेरिएबल जिसको वैल्यू असाइन करनी हो, और लेफ्ट साइड पे इक्वल का साइन, और राइट साइड पे हमारा वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम कॉपी करने जा रहे हैं, तो हम इस तरह लिख लेते हैं। अगर हमने अरे को कॉपी करना हो, लाइक ये कह रहे हैं हमारे पास मौजूद है इंट, ठीक है, सी, और इसका दूसरे का नाम रख लेते हैं जी डी, अगर इसका हम साइज़ दे दें जी 100, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कॉपी कर सकते कि d इज़ इक्वल टू सी, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अभी हमें इसी के लिए देखना होगा कि हम अरेज को किस तरह कॉपी करते हैं। जी, यहाँ पे देखें बताया गया कि दो अरेज डिक्लेयर की गई हैं, अरे 1 और अरे ए है, अरे बी है। तो आपने क्या करना है, या तो आप ये करेंगे कि एक एक इंडेक्सेस को कॉपी करेंगे, इसका बी का 0 इंडेक्स, ए का 0 इंडेक्स, उसकी वैल्यू उसको साइन हो जाएगी, इसका मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स, इसका फर्स्ट इंडेक्स, एंड सो ऑन हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, बेसिकली ये हमारी जो इंडेक्स, अगर एक अरे बनती है वो एक मेमोरी लोकेशन नहीं होती, वो जितना उसका साइज़ होता है उतनी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ऊपर एक डायग्राम में ये। तो अगर आप सी की 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू दूसरे किसी और अरे के 0th इंडेक्स को देना चाहते हैं, तो आपको इसको 0th इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना होगा, आप उसको पूरी अरे को नहीं कॉपी करते। जी, एक तो हम 1 बाय 1 इंडेक्सेस को कॉपी कर सकते हैं, दूसरा हम इसके लिए लूप लगा सकते हैं। लूप कैसे, हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो अरे रखनी है और उसका इंडेक्स हम सेट करेंगे, और राइट साइड पे दूसरी अरे जिसकी वैल्यू हमने कॉपी करनी है। ये सिंपली ये जो है बी
और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लिखा हुआ है, ये उसका एक इंडेक्स होगा कोई भी, लाइक अगर फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो ये उसका 0th इंडेक्स होगा, इसका भी 0th इंडेक्स होगा। तो ये एक जो इंडेक्स होता है उसके ऊपर वैल्यू एक वेरिएबल की तरह ही एक्ट करती है, तो मतलब कि इस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू हमने इसमें कॉपी कर दी, एंड सो ऑन, जैसे जैसे आपको लूप चलेगा 0 1 2 3 4 और कंटिन्यूस जब तक आप उसका मैक्सिमम साइज, जैसे कि यहाँ पे 10 है, तो इस तरह आप लूप लगा के इस वैल्यूज को कॉपी कर सकते हैं। जी, इसमें एक एग्जांपल दी गई है नेक्स्ट, टेक द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 डिफरेंट नंबर्स स्टोर्ड इन अरे। आपने 10 डिफरेंट नंबर्स का जो है वो सम लेना है और स्क्वायर करना है और स्क्वायर का सम काउंट करना है। पहले स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का सम लेंगे और फिर आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हम प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने एक अरे डिक्लेयर की, ए उसका नेम रखा है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। ये तो अभी स्टार्ट है तो इसलिए आपको, जिस तरह आपको स्टार्ट में जब वेरिएबल्स पढ़ाए गए थे तो ए एक्स वाई जी, इसी तरह अरेज के बारे में बाकी आप इसका नेम सेल्फ डिस्क्रिप्टिव रखेंगे, जिस पर्पज़ के लिए आप अरे बना रहे होंगे वो आप उसी तरह का उसका नेम रखेंगे। तो इसका साइज 10 है। एक वेरिएबल हमने और डिक्लेयर किया है सम ऑफ स्क्वायर, और एक वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0। हम यूज़र से पहले 10 इंटीजर्स जो है वो 1 बाई 1 इंटर करवाएंगे। यूज़र ने यहाँ पे इनपुट किया और लूप लगा के हमने 10 की वैल्यूज़ को गेट करना है, और यहाँ पे फिर हम वही अपनी अरे को दे रहे हैं। 10 इंटीजर जो हमने यूज़र से इनपुट करवाने वो इस अरे ए में हम सेव करते जाएंगे। जैसे ही वो सेव हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट एक और लूप लगाएंगे, जैसे ये गेटिंग इनपुट के लिए लूप लगा हुआ है और ये कैलकुलेटिंग द सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर हमारा स्टार्ट पे 0 है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स को लाइक हमने 0 से स्टार्ट किया है तो 0th इंडेक्स को 0 इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इसको ऐड किया जाएगा सम ऑफ स्क्वायर में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसकी फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट टाइम तो ये 0 में ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ पे इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। दोबारा लूप रन होगा तो 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ मतलब कि मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सपोज करते हैं कि पहले हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो ये इसी तरह होगा 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि सेम वैल्यू को उसी के, यहाँ पे भी अगर आई इंडेक्स है तो यहाँ पे भी आई इंडेक्स है, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पे जो है वो इसके साथ जब हम इसको ऐड करेंगे तो 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25 ही यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू 25 हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 25 है, तो इसकी वैल्यू आप देखते हैं, पहले हमने 5 कंसीडर की, नेक्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं ये 6 है। 6 मल्टीप्लाई 6 36, 36 को 25 में ऐड किया जाएगा तो उसको न्यू वैल्यू असाइन कर दीजिएगी। इसी तरह आपका लूप चलेगा। आप इसको, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैनुअली लाजमी अपने प्रोग्राम को रन किया करें, क्योंकि कंपाइलर ने तो फाइनल आउटपुट आपको देना होता है। तो जिस तरह ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक एक करके लाइन को एग्जीक्यूट करें। सपोज कर लें कि आपने जो भी वैल्यूज़ इंटर की हैं, जैसे अभी हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ से हम 10 डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो इंटर कर रहे हैं। जी, अब देखें ना, मैंने यहाँ से 5 4 9 8 8 2 4 6 जो भी हमने वैल्यूज एंटर की उन सब का हर, जिस तरह पहले 5 का स्क्वायर फाइंड किया, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर फाइंड करता जा रहा है, उनको ऐड करता जा रहा है। तो जैसे 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 81, 64 64 4 और इसका स्क्वायर 36, ठीक है 16 9 और 64, इन सबको ऐड किया तो उसने फाइनल हमें ये आउटपुट दे दिया। तो ये आपका प्रोग्राम भी यही वर्क कर रहा है। सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा मैनुअली वर्क करना है। अभी आपके समझने वाली सिर्फ जो चीज़ है वो ये अरेज हैं। इन अरेज के इंडेक्स किस तरह वर्क करते हैं, हम वैल्यूज़ किस तरह स्टोर करते हैं और किस तरह गेट करते हैं, ये आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास एक और टॉपिक मौजूद है लीनियर सर्च का। सर्च का मतलब है कि आपके अरे में, जिस तरह हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है तो हमारे पास 10 डिफरेंट वैल्यूज़ थी। ये आपका साइज़ इस अरे का ज़्यादा भी हो सकता है, 100 1000 जितना भी आप साइज़ ले लें। तो उसमें से अगर आपने कोई स्पेसिफिक नंबर सर्च करना है तो वो आप किस तरह करेंगे, तो ये आप देखते हैं यहाँ पे उसने बताया हुआ है। सपोज वी आर गिवन आ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक नंबर आउट ऑफ देम। हमें एक लिस्ट दे दी गई नंबर्स की जो कि अरेज में सेव है, आपने कोई स्पेसिफिक नंबर उसमें से फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, इज़ द नंबर इन द लिस्ट आर नॉट, हमने वो सिर्फ चेक करना है। तो उसके लिए हमें 1 बाई 1 उस नंबर को अरे के तमाम इंडेक्सेस के साथ कंपेयर करना होगा। सपोज कहते हैं जी, वो आपने जिस तरह अभी हमने यहाँ पे 10 साइज़ को देखा था, हम कहते हैं जी इसका साइज़ जो है 10 है, तो हम 1 to 10 तक के नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे 1 सेव है, सेकंड इंडेक्स पे 2 सेव है एंड सो ऑन।
अब यूज़र इनपुट कर देता है ये 3, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको फर्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स पे तो 1 पड़ा हुआ है, 3 के इक्वल नहीं है, हमें नहीं मिला। हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे 2 है, तो हम 2 और 3 को कंपेयर करके देखेंगे, नहीं है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे, और नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो 3 इक्वल 3 हो जाएगा, हमें फाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बता जा रहा हूँ कि हम 1 बाई 1 तमाम इंडेक्सेस की वैल्यू के साथ कंपेयर करके उसको चेक करेंगे जब हम सर्च करने की तरफ जाएंगे। तो लीनियर सर्च बेसिकली यही है। आप इस पैराग्राफ को रीड कीजिएगा, आपको यही चीज़ यहाँ से देखने को मिलेगी जी। अब सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक अरे डिक्लेयर किया है, नाम उसका ए रखा है, और 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे हमने जो आई वेरिएबल है वो तो लूप में यूज़ कर रहे हैं, और उसको 0 से हमने इनिशियलाइज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं जी आप, सॉरी ये प्रोग्राम जो है हमारा 3 वाला, ठीक है, 4, इसमें हमने रैंडम नंबर से इसको हमने किया हुआ है। तो अगर हम चाहें तो इसको विदाउट रैंडम नंबर भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आई वैल्यू देनी है जी। रैंडम नंबर वाला हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सीक्वेंस के साथ, जिस तरह आपके इंडेक्सेस चल रहे हैं 0 टू मतलब कि 99 तक आपका इंडेक्स जाएगा, तो हम उसी तरह 0 से लेकर 99 तक नंबर्स यहाँ पे सेव कर देंगे जी। तो हम यहाँ से 0 से 99 तक तमाम नंबर्स को अरे में सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यूज़र से एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर इंटर करवाएंगे जिसको हमने सर्च करना होगा। तो वेरिएबल जी में सेव करेंगे, और एक वेरिएबल हम फाउंड का डिक्लेयर करेंगे जिसको इनिशियलाइज हम 0 से कर देते हैं। जस्ट ये हम चेक करेंगे, जहाँ पे ये फाउंड हो जाएगी वैल्यू तो हम इसकी वैल्यू 1 सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर उसी तरह, जिस तरह हमने 0 से लेकर 99 तक लूप चलाया था तमाम नंबर्स उसमें एंटर करने के लिए, उसी तरह हम तमाम इंडेक्सेस पे चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे वैल्यू। ये जी वैल्यू वो है जो कि यूज़र ने सर्च करने के लिए एंटर की है, और इसको हम कंपेयर करेंगे इक्वल इक्वल, जहाँ पे चेक कर रहे हैं इसके तमाम इंडेक्सेस के साथ। हम उसको यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 99 तक जाएगा। जहाँ पे ये इक्वल फाउंड हो जाएगा, मतलब इसको वह नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे हम फाउंड की वैल्यू 1 सेट कर देंगे, और इस लूप को यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड हम। और उसके बाद लूप जैसे ही हमारा एंड होगा, हमने ये नहीं करना कि अगर हमें वो एक इंडेक्स पे मिल गया है नेक्स्ट पे हम कंटिन्यूस सर्च अपनी जारी रखें 0 से लेकर 99 तक पूरी हमने सर्च करनी है, नहीं। जैसे ही वो हमें नंबर मिलेगा वहाँ पे हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद जैसे लूप ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है फाउंड इज इक्वल टू 1। अगर वो वैल्यू इसकी 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 किस सूरत में होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि ये नंबर मिल गया होगा। अगर अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 सेट है, तो अगर वो मिल गया होगा तो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे वो फाउंड द इंटीजर एट इंडेक्स आई। तो इस आई इंडेक्स पे वो वैल्यू मिली होगी तो हम वहाँ पे इसको शो करवा देंगे। अदरवाइज जो है हम मैसेज लिख देंगे कि नंबर वाज नॉट फाउंड। तो हम इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू रैंडम इंटर कर देते हैं जी 14। तो ये देखें 14 जो है वो 14th इंडेक्स पे ही मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर भी सीक्वेंस के साथ एंटर किए हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू इंटर कर देता हूँ जो कि 0 से 99 तक नहीं है, मैं 115 इंटर करता हूँ, तो देखें नंबर नॉट फाउंड। वजह क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर सेव किए हैं वो उसी सीक्वेंस के साथ हमने सेव किए हुए, जिस सीक्वेंस के साथ 0 टू 99 है। अब देखें हम यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ नंबर एंटर किए थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे को रैंडम नंबर जनरेट हो तो उसके लिए हम एक मेथड जो है यूज़ करेंगे जिसको रैंडम नंबर जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी फाइल ऐड करनी पड़ेगी, और उसका नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल stdlib.h। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं रैंड RAND, उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, जिस तरह हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये हमें 0 टू 33,767 तक इस रेंज में हमें डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करके दे सकता है। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया जी रैंड लिखा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें इतनी बड़ी रेंज में नंबर जनरेट करके देगा। जैसे अभी हम इसको कंपाइलर रन करते हैं, अगर हम यहाँ पे गैस करने की तरफ आएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपका गैस जो है वो ठीक हो। अभी मैंने ये इंटर किया है, ये दोनों नॉट फाउंड है। उसकी वजह क्या है कि ये नंबर बहुत बड़ा है। हम अगर इसको लिमिटाइज करना चाहें, हम चाहते हैं कि ये 500 तक इसकी हम लिमिट सेट कर दें, तो ये इस तरह हम इसके साथ ये मॉडुलर साइन और 500, क्योंकि फिर इस सूरत में क्या होगा कि वो जो भी नंबर जनरेट करेगा उसको 500 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर हमें यहाँ पे सेट करके देगा। तो इस सूरत में चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं हमारे उस नंबर को फाइंड करने के। ये नंबर नॉट फाउंड आ रहा है, हम दोबारा ट्राई करते हैं 365, नेक्स्ट हम करते हैं 78 और 147,
हमने ये डिफरेंट नंबर ट्राई किए, अभी भी ये नंबर नॉट फाउंड में आ रहा है। तो अब अगर हम इसको मज़ीद कम करके 200 पे ले आते हैं तो मेरे ख्याल तब कुछ चांसेस हैं। 258, सॉरी ये 258 तो नहीं होगा, 125। तो हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, ये 36 जी नंबर मिल गया। वो फाउंड द इंटीजर एट इंडेक्स 19। अब उसने 100 नंबर सेव किए हुए थे और उसमें से ये हमें 19th इंडेक्स पे ये वैल्यू मिली है। तो बेसिकली ये गैस गेम नहीं है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इंडेक्सेस पे वैल्यू किस तरह वर्क करती हैं, कैसे वहाँ पे सेव होती हैं और कैसे हम उसको गेट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सेव कर रहे हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को गेट करें। तो बेसिकली आपने जैसे ये चीज़ समझनी है कि वेरिएबल नेम के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्सेस देते हैं और वो एक वेरिएबल की तरह, ये अब एक वेरिएबल की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। हमें जैसे इसको डिक्लेयर किस तरह करना है, इसको यूज़ किस तरह करना है, ये हम देख रहे हैं। जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है कांस्टेंट कीवर्ड के हवाले से। अब कांस्टेंट हम कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसको इनिशियलाइज़ करें और हम चाहते हो कि बाद में उसकी वैल्यू चेंज ना करें, सिर्फ इनिशियलाइजेशन में उसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं और बाद में प्रोग्राम में जहाँ भी उस वेरिएबल को यूज़ करें कोई भी उसकी वैल्यू को इम्पैक्ट ना करे, उसको चेंज ना कर सके, तो हम उसके स्टार्ट में कॉन्स्ट का कीवर्ड डाल देते हैं और वो एक कांस्टेंट की तरह ही वर्क करता है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ पे 100 सेट कर दी है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम 100 ही रहेगी जब तक हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। इसका नेक्स्ट कहीं प्रोग्राम में यूज़ आया तो हम देखेंगे। अभी सिंपली उसने इसको यहाँ पे आपको एक टॉपिक के तौर पे दे दिया है। और लास्ट में देखें टिप्स आ गई हमारे पास। इनिशियलाइज द अरे एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये होता है कि हमने मैनुअली इसको इनिशियलाइज करना है, या ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं। आपने कोई अरे डिक्लेयर किया है तो आप कोशिश करें कि उसको इनिशियलाइज कर दें लाइक दिस। जैसे मैं अभी यहाँ पे तमाम इंडेक्सेस को जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये उसने एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे बताया है। अरे इंडेक्सेस या सबस्क्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपके इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं होते। अगर ए का साइज 10 है तो 0 to 9 होंगे इंडेक्सेस, और ए का साइज 50 है तो 0 to 49 होंगे। नेक्स्ट है टू कॉपी एन अरे द साइज एंड डाटा टाइप ऑफ बोथ अरेज शुड बी द सेम। ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आप दो अरेज को कॉपी कर रहे हो, जिस तरह हम वेरिएबल की वैल्यूज कॉपी करते हैं, एक डाटा टाइप आपका इंटीजर है तो दूसरे की भी इंटीजर हो तो वो इसमें वैल्यू कॉपी करेगा। अरेज की कॉपीज़ के हवाले से भी यही चीज़ है कि आपने अगर एक अरे को दूसरे अरे में कॉपी करना है तो दोनों की डाटा टाइप जो है वो साइज और डाटा टाइप दोनों सेम होनी चाहिए। जी अरे सबस्क्रिप्ट में बी एन इंटीजर आर एन इंटीजर एक्सप्रेशन, वो डायरेक्टली इंटीजर भी हो सकता है या कोई इंटीजर का एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसका आउटपुट जो है वो कोई इंटीजर आए, होल नंबर आए, वो कोई फ्रैक्शनल नंबर या करेक्टर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। असाइनिंग अनदर वैल्यू टू एन कांस्टेंट इज अ सिंटैक्स एरर। आप किसी वेरिएबल को, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है, उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं कांस्ट कीवर्ड के साथ, तो अगर आप बाद में उसको कहीं वैल्यू चेंज करेंगे तो वो आपके लिए एरर जनरेट करेगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों को भी जहन में रखना है। और मैं आप लोगों को जिस तरह स्टार्ट में बताया था कि ये लेक्चर्स हम कवर कर रहे हैं आपका कंटेंट कवर करने के लिए। अगर कहीं पे आपको प्रोग्रामिंग को ज़्यादा डीपली समझने में प्रॉब्लम आती है तो मेरी अलग से एक प्लेलिस्ट मौजूद है प्रोग्रामिंग को, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो आप उसको लाजमी विजिट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।